सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत समास को लेकर उपस्थित हूं, जो आपके लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन की। चरण कमल में समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो आप जानते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिसमें ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, बल्कि जो है दोनों मिलकर के किसी अन्य तीसरे पद की विशेषता या प्रधानता को बतलाते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास जो है ये कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर चलते हैं, और हिंदी में तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। फिर है चौराहा में समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो साथियों, आप जानते हैं, जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। फिर अगला है सप्तऋषि में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो सप्तऋषि में भी क्या है? ये जो सामासिक पद है इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची। सप्त यानी कि 7, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? विकल्प डी, द्विगु समास। यथारुचि में समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसका जो प्रथम पद होता है वो अव्यय का काम करता है, और वो उपसर्ग का भी काम करता है, और वो क्या है? संज्ञा का भी बोध कराता है। इसलिए यहाँ यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। तो राजकुमार यानी क्या है? राजा का कुमार। और यज्ञ देवी क्या है? यज्ञ की देवी। ग्रामवासी क्या है? ग्राम का वासी। तो राजकुमार, यज्ञ देवी और ग्रामवासी, इन तीनों में क्या है? कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जबकि आजन्म क्या है? ये नई समास एक है हमारे हिंदी में। आजन्म इसका विग्रह होगा, यानी ना जन्म, जिसका जन्म नहीं हुआ है। फिर जो है अगला है निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया है। तो विकल्प ए में लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। शेष बी सी डी की पंक्तियों में क्या है? द्वंद्व समास है। यानी केवल इसमें जो है कर्मधारय समास है, और बी सी डी इनमें कौन सा? द्वंद्व समास है। चूंकि आप देख रहे हो भला बुरा 2 पद हैं, दोनों प्रधान हैं। ऊंच नीच 2 पद हैं, दोनों प्रधान हैं। दिया बत्ती 2 पद हैं और दोनों प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर अगला है गुरुदेव शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो गुरुदेव शब्द में क्या है? विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। बारहसिंघा शब्द में समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो आप जानते हैं, जिस सामासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर कौन सा समास होता है?
द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर बारहसिंगा क्या है, एक विशेष शब्द में आया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए बहुब्री समास बताया गया है। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो कर्मधारय समास का जो इनमें से उदाहरण है आपका, वो है श्वेत पत्र। यानी पत्र कैसा है, श्वेत है। इसमें कौन सा संबंध है, विशेषण और विशेष संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास है। फिर है परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्री समास। तो परम है जो आनंद, यानी क्या है, विकल्प बी इसमें कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। तो जो समास के प्रमुख भेदों में आते हैं वो अव्ययी भाव समास भी है, द्वंद्व समास भी है, बहुब्री समास है, लेकिन कर्म कारक ये समास क्या है, एक तत्पुरुष समास का भेद है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। फिर है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो साथियों हमने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। फिर अगला है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो आपने अभी देखा था द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा हो वहां पर विकल्प सी द्विगु समास होता है। महाजन शब्द में समास कौन सा है, विकल्प ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययी भाव समास। तो महाजन यानी जन कैसा है, महान है, इसमें क्या है, विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए यहां पर विकल्प ए कर्मधारय समास है। फिर अगला है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां कौन सा समास पाया जाता है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। तो आपको अभी हमने बताया था जहां पर ना प्रथम पद ना दूसरा पद यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद या अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां पर विकल्प डी बहुब्री समास होता है। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो जलमग्न का जो समास विग्रह होगा जल में मग्न, तो में क्या है, ये कारक चिन्ह है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास है। फिर है वज्रप्राणी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो वज्र प्राणी का विग्रह क्या होगा, वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात किसके है, तो यहाँ पर अन्य की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी बहुब्री समास सही उत्तर होगा। फिर अगला है पंचवटी शब्द में समास होगा, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो पंचवटी में क्या है, इसका पहला पद जो है पंच यानी कि 5 संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास कौन सा होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये शब्द जो आप देख रहे हैं घास फूस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव समास। तो साथियों आप जानते हैं जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, यहाँ पर घास भी प्रधान है और फूस भी प्रधान है। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है, शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो जिस इनमें से जो उदाहरण है बहुब्री समास का वो है विकल्प ए शूलपाणी। इसका विग्रह क्या होगा, शूल है पाणी में जिसके, शूल माने होता त्रिशूल, पाणी माने हाथ, तो जिसके भी हाथ में त्रिशूल है वो है भगवान शिव, इसलिए यहाँ पर अन्य की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पर क्या है, बहुब्री समास है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो इनमें से जो द्विगु समास का उदाहरण है वो है आपका, प्रश्न में पूछ रहा है द्विगु समास यानी चतुर्भुज, चार भुजाएं। तो यानी चतुर क्या है, यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। फिर है प्रतिदिन शब्द में समास होगा। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, समास। तो प्रतिदिन शब्द का विग्रह क्या होगा? दिन दिन। अब प्रति इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं उपसर्ग है, और यह क्या है, अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर है, अव्ययी भाव समास। फिर है अगला प्रश्न, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसके समुदाय का बोध होता हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो आप जानते हैं जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और अपने समूह का भी, समुदाय का भी बोध कराए तो वहां पर विकल्प ए द्विगु समास होता है। फिर अगला प्रश्न है, जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे हम कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो आपको अभी हमने ऊपर बताया था, जिस सामासिक पद में पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वहां पर विकल्प बी कर्मधारय समास होता है। फिर है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। फिर है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर क्या है, कृष्ण और सुदामा दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। फिर है, लकड़ी चौलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है। विकल्प ए द्विगु समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है अव्ययी भाव समास, और डी है द्वंद्व समास। इस प्रश्न में क्या है, यह शब्द गलत है, लड़की चौलड़ी पहने है, ये होगा सही। तो चौलड़ी क्या है, संख्या है, इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा? विकल्प ए द्विगु समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो साथियों, आप जानते हैं जिस समास में ना पहले का पद प्रधान होता है ना बाद का पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। फिर है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्ण तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो यथा क्या है, ये अव्यय है और ये उपसर्ग का भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। धनुर्बाण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो साथियों, आप देख रहे हैं धनुर्बाण, इसका समास विग्रह बनेगा धनुर और बाण। यानी क्या है, जितना आपके लिए उपयोगी धनुष है उतना ही उपयोगी बाण है, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। अर्थात क्या है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो शोकाकुल शब्द में कौन सा है? तत्पुरुष समास।
और इसका विग्रह क्या होगा, शोक से आकुल, यानी शोक से परेशान है। तो से क्या है, ये कर्ण तत्पुरुष है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। फिर है अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित का विग्रह क्या होगा, अकाल से पीड़ित, और से क्या है, ये कारक है। तो यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष है। और भेद कौन सा है समास का, विकल्प सी, तत्पुरुष समास। फिर है जय पराजय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आप देख रहे हैं जय और पराजय, यानी क्या है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए, द्वंद्व समास। फिर है पर्णकुटी शब्द का समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो पर्णकुटी शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पर्ण की कुटी, यानी पत्तों की कुटी, की क्या है, ये संबंध कारक की बात को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प एक कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार शब्द का विग्रह क्या होगा, सिंह का द्वार, इसलिए यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास है। कोशकार, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर भी क्या है, कोश को करने वाला है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, विकल्प ए, तत्पुरुष समास। यथोचित शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो यथोचित शब्द में जो समास है, विकल्प डी, अव्ययी भाव समास। चूंकि यथो क्या है, ये जो यथ है, ये उपसर्ग का काम कर रहा है और अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। फिर है नरभक्षी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आप जानते हैं बहुब्रीहि समास में क्या होता है, किसी अन्य की विशेषता बताई जा रही, वो यहाँ पर नहीं है। और कर्मधारय समास में क्या है, विशेषण विशेष इसमें संबंध नहीं है, अर्थात ये भी गलत होगा। द्विगु समास में आप जानते हैं पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसमें कोई संख्या नहीं, ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प बी, तत्पुरुष समास। फिर है नीलांबर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो नीलांबर में क्या है, इसमें दो तरह से विग्रह आप करोगे तो कर्मधारय भी हो जाएगा, और क्या है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। फिर अगला है सप्तऋषि शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो सप्त क्या है, संख्या है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आपका द्विगु समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका विग्रह क्या होगा, नीला है जो उत्पल, इसलिए विशेषण विशेष से संबंध बताया जा रहा है, विकल्प ए आपका कर्मधारय समास सही है। धनंजय में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो धनंजय क्या है, इसमें ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, किसी अन्य तीसरे की बात की जा रही है, यानी धनंजय किसके लिए विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी, बहुब्रीहि समास है। मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका विग्रह क्या होगा, मन का माना, उसे कहते हैं मनमाना, और मन का माना में जो का आया है, ये क्या है, कारक के ऊपर आधारित है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कतर व्योत में कौन सा समास है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो साथियों आप देख रहे हैं कतर और व्योत यानी दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए, द्वंद्व समास होगा। हानि लाभ में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो हानि और लाभ दोनों प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, जबकि सही उत्तर आपका क्या होगा,
द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो जय और पराजय दोनों पद प्रधान है, इसलिए विकल्प सी यानी द्वंद्व समास होगा। लंबोदर उदाहरण है विकल्प ए बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो लंबा है उदर जिसका, यानी किसका? भगवान गणेश का विशेष रूप से उनको इंगित किया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या विकल्प ए बहुब्रीहि समास सही होगा। तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो तिरंगा क्या है? तीन रंगों वाला, यानी यहाँ पर संख्यावाची पहला पद है, इसलिए विकल्प सी आपका द्विगु समास सही उत्तर होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी क्या है? पांच वटियों का समूह, यानी पंच क्या है? संख्या है, और समूह का भी बोध करा रहा है, इसलिए विकल्प भी आपका द्विगु समास होगा। फिर है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो विग्रह क्या होगा? परम है जो आनंद, यानी क्या है? विशेषण और विशेष की बात की जा रही है। आनंद कैसा है? परम है, इसलिए विकल्प सी कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। शोकाकुल तत्पुरुष समास है, इसमें सर्वोत्तम, वीर पुरुष और पाप और पुण्य। तो विकल्प डी क्या है? पाप और पुण्य, यानी दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। फिर है, यथारुच में समास है। विकल्प ए तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है अव्ययी भाव और डी है द्वंद्व। तो यथा आप देख रहे हैं ये उपसर्ग का भी काम कर रहा है और अव्यय का भी काम कर रहा है, इसलिए विकल्प सी अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो उप है जो कूल, यानी क्या है? यहां पर भी विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए विकल्प सी सही है अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो यथा क्या है? अव्यय है और उपसर्ग भी है, तो इसलिए क्या है? यहां पर विकल्प ए अव्ययी भाव समास होगा। चौराहा में कौन सा समास है? विकल्प ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो चौराहा क्या है? चार राहों का समूह, इसलिए यहां पर विकल्प सी द्विगु समास होगा। निर्विवाद में समास है। विकल्प ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष और डी बहुब्रीहि। तो निर्विवाद क्या है? विकल्प ए, यानी क्या है? यहां पर विकल्प बी सही उत्तर होगा। निर क्या है? ये उपसर्ग भी है और ये अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। फिर है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विकल्प ए एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी है वक्रतुंड। तो इनमें से जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो है विकल्प सी आत्मनिर्भर। फिर है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर के किसी अन्य की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर विकल्प सी आपका बहुब्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, तिरंगा, एक दंत, दशानन। तो त्रिभुवन क्या है? इसमें विशेष अर्थ बताया जा रहा है। एक दंत क्या है? गणेश भगवान, विशेष अर्थ बताया जा रहा है। दशानन रावण के लिए विशेष अर्थ बताया जा रहा है, इसलिए तीनों में क्या है? बहुब्रीहि समास है। और जबकि तिरंगा क्या है? यहाँ पर द्विगु समास है। फिर है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो चौराहा यानी चार राहों का समूह, पहला पद संख्यावाची, आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी द्विगु समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो मित्रों आप जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका
जो समास विग्रह होगा, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात किसके हैं, रावण के। अन्य की विशेषता बताई जा रही है, अन्य की प्रधानता बताई जा रही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है, बहुब्री समास। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री, तत्पुरुष। तो रोग पीड़ित शब्द का समास विग्रह क्या होगा, रोग से पीड़ित, कर्ता ने कर्म को करण से यानी कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास सही होगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास। तो प्रति क्या है, उपसर्ग है, अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प बी आपका अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। वीर पुरुष में कौन सा समास होगा, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो वीर पुरुष शब्द में विकल्प बी आपका तत्पुरुष समास सही होगा। रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो रसोई घर में कौन सा समास है, विकल्प ए तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, और के लिए क्या है, ये कारक है। फिर है नील गाय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो नील गाय में क्या है, गाय कैसी है, नीली है, इसलिए क्या है यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया गया है, अर्थात आपका विकल्प सी कर्मधारय सही उत्तर है। फिर है पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात वह विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास। तो आप जानते हैं जहां पर ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, जहां पर अन्य की विशेषता या प्रधानता होती है वहां पर बहुब्री समास होता है। फिर अगला है पंचवटी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आप जानते हैं जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है, और पंच क्या है, संख्या है, पांचवटियों का समूह। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास। तो आप जानते हैं जहां पर विशेषण विशेष से संबंध होता है वहां पर विकल्प बी अर्थात कर्मधारय समास होता है। पीतांबरा या पीतांबर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्री समास, द्विगु समास। तो पीत है अंबर जिसका, यानी जिसके वस्त्र पीले हैं, यानी किसी अन्य की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर कौन सा होगा, विकल्प सी बहुब्री समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो यथा क्या है, यह अव्यय का काम कर रहा है और उपसर्ग का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, विकल्प सी अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। फिर है जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास। तो जब दो पद समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए वहां पर विकल्प सी बहुब्री समास होता है। अनायास में समास है, द्विगु समास, नई समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो अनायास का मतलब न आयास, यानी यहाँ पर नई तत्पुरुष की बात की जा रही है। फिर है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्विगु समास। तो इसका विग्रह क्या होगा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर के किसी अन्य की विशेषता तीसरे की बताई जा रही है, इसलिए विकल्प सी बहुब्री समास सही उत्तर होगा। रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो आप जानते हैं जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर विकल्प ए द्वंद्व समास होता है, यानी रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है। फिर है बहन भाई में कौन सा समास है, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो बहन भाई क्या है, बहन और भाई दोनों पद प्रधान है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। दशमुख में कौन सा समास है,
तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो 10 मुख यानी कि 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण के, इसलिए अन्य की विशेषता बताई जा रही है। विकल्प बी आपका सही उत्तर बहुब्रीहि समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो देशभक्ति शब्द का विग्रह क्या होगा? देश के लिए, भक्ति के लिए क्या है? ये संप्रदान कारक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? विकल्प ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी द्वंद्व। तो हस्तलिखित क्या है? हस्त से लिखित, अर्थात यहाँ पर कारक का प्रयोग हुआ है और कारक विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप है और यहाँ पर विकल्प बी तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो त्रिनेत्र का विग्रह क्या होगा? 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शंकर के किसी अन्य की तीसरे की विशेषता प्रधानता बताई जा रही है, इसलिए विकल्प बी आपका बहुब्रीहि समास सही उत्तर होगा। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो भर क्या है? ये अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है आपका अव्ययी भाव समास। आनंद मग्न में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो आनंद मग्न शब्द का विग्रह होगा आनंद में मग्न, और में क्या है? ये कारक की विशेषता को बीच में ला रहा है, और जहां पर कारकों का प्रयोग समास में होगा वहां पर तत्पुरुष समास, अर्थात विकल्प बी आपका सही उत्तर है। फिर इसमें आ गया है वनवास शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो वनवास में कौन सा समास है? इसका विग्रह होगा वनवास शब्द का वन में वास, और क्या है? में क्या है? ये कारक है, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, नई तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो पंचवटी क्या है? 5 वटियों का समूह, और पहला पद संख्यावाची है, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा द्विगु समास। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो पीताम्बर शब्द का विग्रह क्या होगा? पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान श्री कृष्ण के किसी अन्य तीसरे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विकल्प ए बहुब्रीहि समास सही उत्तर आपका होगा। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो नरोत्तम शब्द का विग्रह क्या होगा? नरों में उत्तम, इसलिए यहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है, अर्थात विकल्प बी आपका तत्पुरुष समास सही उत्तर है। आजन्म शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो आजन्म आ क्या है? ये उपसर्ग का काम कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो धनहीन शब्द का विग्रह क्या बनेगा? धन से हीन, और से क्या है? ये कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर आपका होगा तत्पुरुष समास। स्वर्गगत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो स्वर्गगत शब्द का विग्रह क्या होगा? स्वर्ग को गत, यानी स्वर्ग को जो प्राप्त कर चुका है, और को क्या है? कारक चिन्ह है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा आपका तत्पुरुष समास। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो पुस्तकालय शब्द का विग्रह क्या बनेगा? पुस्तक के लिए आलय, यानी क्या है? इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी तत्पुरुष समास सही उत्तर आपका होगा। फिर है दशानन शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दशानन का विग्रह क्या बनेगा? दश है आनंद जिसके, अर्थात 10 मूढ़ किसके हैं? रावण के, यानी अन्य की विशेषता बताई जा रही है।
अन्य की प्रधानता है, इसलिए विकल्प ए बहुब्री समास सही उत्तर होगा। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो त्रिलोचन का समास विग्रह क्या बनेगा? तीन है लोचन जिसके, यानी तीन है नेत्र जिसके, किसके? भगवान शिव के, यानी अन्य की प्रधानता है, इसलिए विकल्प ए बहुब्री समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो कमल नयन क्या है? यहाँ पर विशेषण और विशेष से संबंध है। नयन कैसे हैं? कमल के समान, इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर कर्मधारय समास होगा। फिर है अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? विकल्प ए द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्री, डी है तत्पुरुष। तो अन्न जल का विग्रह क्या बनेगा? अन्न और जल, यानी अन्न और जल दोनों प्रधान है। जब जल ही नहीं होगा तो अन्न कहाँ से आएगा? इसलिए जब दोनों पद प्रधान है तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी क्या है? 8 अध्यायों का समूह है, और 8 क्या है? संख्या है। और जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर विकल्प ए आपका द्विगु समास होता है। तो साथियों, आज आपने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय व्याकरण के समास के 100 प्रश्नों को देखा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में भी आने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।